क्या आपने कभी गुवाहाटी का नाम सुना है? नहीं? अच्छा तो ठीक है। क्या आपने कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम सुना है? वो भी नहीं सुना? अच्छा तो फिर चलिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। क्या आपने कभी इंडिया का नाम सुना है? हाँ, आखिर क्यों नहीं सुनेंगे। और आप में से जिन लोगों को गुवाहाटी के बारे में नहीं पता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में बसी 7 स्टेट को मिला के जो रीजन बनता है, उसी रीजन में से एक स्टेट होता है आसाम। और उसी आसाम का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा जो सिटी है उसको हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के बाद सबसे पहले जो स्टेट आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो है आपका आसाम। तो आज हम लोग इसी आसाम और इसी गुवाहाटी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। गुवाहाटी का जो एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और उसके पीछे जो मेन रीज़न वो है 3 तरफ से घिरा हुआ पर्वत और एक तरफ से घिरा हुआ विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर आप ये सब जानने के बाद देरी ना करते हुए आप लोग आ सकते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग गुवाहाटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है उसका हिस्टोरिकल पार्ट, दूसरा होगा उसका कला संस्कृति, और तीसरा जो आएगा लास्ट में जो आएगा वो है उसका नाइट लाइफ। इन तीनों पार्टों में आप लोगों को पता चलेगा पूरा गुवाहाटी के बारे में। तो आप लोग शुरू से एंड तक इसको देखिएगा। तो आप में से जो लोग ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या फिर ट्रैवलिंग के माध्यम से बहुत सारे जगह घूमना चाहते हैं, तो देरी ना करते हुए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और आगे में जितना सारा वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए नोटिफिकेशन में ऑल करके रखिएगा। लोकल लैंग्वेज में गुवाहाटी का जो मतलब आता है, गुआ मतलब बीटल नट मतलब सुपारी, और हाटी मतलब बाज़ार। ये जो गुवाहाटी सिटी है वो 328 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसी गुवाहाटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉडर्न डिज़ाइन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2021 तक नॉर्थ ईस्ट का एकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो मेन अट्रैक्शन है गुवाहाटी का वो है यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट, और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया के मेट्रो सिटी से आप लोग तुलना कर सकते हैं। इधर ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले जो आता है वो है गुवाहाटी का कामाख्या माँ टेम्पल। तो सबसे पहले चलिए उसके हिस्टोरिकल पार्ट को जानते हैं। ये मंदिर शहर के पश्चिम साइड में नीलांचल पहाड़ के ऊपर बसा है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए यहाँ पर मेला लगता है, मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इधर में अंबाबुची मेला यहाँ का प्रमुख मेला माना जाता है। सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत टूरिस्ट लोग इधर आते हैं ये मेला को देखने के लिए। कामाख्या माँ जो कि दुर्गा माँ का ही एक रूप माना जाता है। अगर आप गुवाहाटी आए और कामाख्या माँ का दर्शन नहीं किए तो आपका गुवाहाटी यात्रा अधूरा ही रह जाएगा। वहाँ से निकल के आप लोग यहाँ का धार्मिक स्थल उमानंद टेम्पल जा सकते हैं, जो कि विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक छोटा सा द्वीप में बसा है। उमानंद टेम्पल मतलब शिव का मंदिर। उसके बाद जा सकते हैं नवग्रह मंदिर, जहाँ पे आप लोगों को 9 ग्रहों का पूजा करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद आता है वशिष्ठ मंदिर, जो कि मेन गुवाहाटी सिटी मतलब कामाख्या मंदिर से 14 से 15 किलोमीटर दूर में आते हैं। उसके बाद वशिष्ठ मंदिर से निकल के आप लोग जा सकते हैं बालाजी का मंदिर। अहम गाँव ISBT जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, वहाँ से पैदल आपको 5 मिनट जाना पड़ता है। वहाँ पे आता है आप लोगों को बालाजी का मंदिर। अगर 3 दिन का आइटिनरी बनाता है गुवाहाटी में, तो पहला दिन रखिएगा ये 3-4 मंदिर के ऊपर, और इन्हीं सारी मंदिरों में जाने के बाद इसका हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा आप लोगों को। और 2020 के लोक गणना के हिसाब से जो पॉपुलेशन का आंकड़ा हिसाब लगाया है वो है 11.2 लाख से भी ऊपर। और यहाँ का जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है वो बढ़ने का कारण भी है, क्योंकि दूसरे स्टेट से यहाँ का GDP बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके लिए गुवाहाटी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे कुछ कम नहीं है। और IIT के वजह से यहाँ का एजुकेशन भी पीछे नहीं है। गुवाहाटी का जो लोकल लैंग्वेज है वो एसामीस है। अगर आप लोग एसामीस लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आसानी से आप लोग सीख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और गुवाहाटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
दूसरे स्टेट से पीछे नहीं है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसको बनाया गया है वर्ल्ड के कुछ बेहतरीन जाने माने आर्किटेक्चर से। तो इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गुवाहाटी दूसरे स्टेट से पीछे नहीं है। तो अगर आप ये सब जानने के बाद गुवाहाटी घूमने का प्लान रखते हैं या फिर गुवाहाटी आके बसने का प्लान रखते हैं तो देरी ना करते हुए आप लोग आ सकते हैं गुवाहाटी। मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेट कीजिएगा और आगे में जितना सारा वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए और नोटिफिकेशन में ऑल करके रखिएगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग होटल से निकल के सबसे पहले हम लोग जाएंगे वहाँ का चिड़ियाघर। और एक चीज़ बता देता हूँ, असम का जो चिड़ियाघर है वो इंडिया का कुछ प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। वो 430 एकड़ भूभाग में बसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा चिड़ियाघरों में से एक माना जाता है असम का चिड़ियाघर। और असम का जो नेशनल एनिमल है वो एक सींगों वाला राइनो को दिया जाता है। और असम का दूसरा प्रमुख जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बारे में आप लोग गूगल में कहीं ना कहीं से सुना ही होंगे। वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। और इसके साथ साथ असम का जो कला संस्कृति है इसको भी आप लोग साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा शंकरादेव कला क्षेत्र। उसके बाद आता है असम स्टेट म्यूज़ियम, गुवाहाटी प्लानिटेरियम जो कि गुवाहाटी सेंटर में आते हैं। और उसके बाद जा सकते हैं भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र। उसके बाद जा सकते हैं गुवाहाटी साइंस म्यूज़ियम। गुवाहाटी को कल्चरल सेंटर पॉइंट भी बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे कल्चरल लोग गुवाहाटी में आके बसते हैं। असम में सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म माना जाता है, मतलब 61% से भी ज़्यादा हिंदू लोग इधर रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख धर्म इधर रहता है वो है यहाँ का मुस्लिम धर्म। साथ साथ इधर में बहुत सारे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन लोग इधर में आके बसते हैं। असम में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसका प्रमुख फेस्टिवल बिहू माना जाता है। दोस्तों असम का जो प्रमुख खेल है वो है फुटबॉल, पर इधर में फुटबॉल के अलावा बाकी दूसरे सारे खेल भी खेला जाता है। बहुत सारे लोग असमीज लोगों को दूसरे नज़र से देखते हैं, पर एक्चुअल में असम का महत्व उतना ही है जितना दूसरे सारे राज्यों का महत्व है। दूसरे स्टेट से आने वाला हर एक आदमी असम में जाके बस सकता है। इसके लिए बस आपको बेसिक सा कुछ पेपर दिखाना पड़ता है और आपको असम का नागरिकता मिल जाता है। असम में मौजूद गुवाहाटी भारत का प्रमुख बिजनेस हब में से एक है और इसका कारण है नॉर्थ ईस्ट का सबसे सेंटर में बसी एक गुवाहाटी सिटी। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेड ऑफिस भी आप लोगों को गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत सारे उद्योगपति इधर में अपना बिजनेस बढ़ाता है। फैंसी बाज़ार, पान बाज़ार और पल्टन बाज़ार इस महानगर का सबसे प्रमुख बाज़ार माना जाता है। इधर के लोगों का गुड बिहेवियर के वजह से बहुत सारे जाति धर्म के लोग इधर आके रहता है, जैसे आसामीज़, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी। बहुत सारे जाति धर्म के लोग इधर में आके रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल गोष्ठी लोग भी इधर में आके बसते हैं। दोस्तों यहाँ तक का था गुवाहाटी का कला संस्कृति और उसका कुछ पुराना हिस्ट्री के बारे में। और इसका आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा गुवाहाटी का नाइट लाइफ के बारे में। गुवाहाटी को मेट्रो सिटी तो नहीं बोल सकते, पर बहुत सारे ब्रांड्स आप लोगों को इधर आने के बाद देखने को मिल सकते हैं। और खाने के मामले में गुवाहाटी भी दूसरे स्टेट से कुछ कम नहीं है। अगर आप खाने के शौकीन हैं और आप लोगों को ब्रांडेड खाना पसंद है तो KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जैसे बहुत सारे खाने का ब्रांड इधर मिल जाता है। सिर्फ ही नहीं, शाम के समय स्ट्रीट के सामने मिलने वाला हर एक स्ट्रीट फूड भी बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। अगर आपको ब्रांडेड कपड़े के ऊपर शौक़ है तो ब्रांडेड कपड़े भी आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। और ये तो हो गया आपका खाने और पहनने की बात। अगर आप शौकीन कार या बाइक्स में शौक़ रखते हैं तो ऑडी से लेके मर्सिडीज सब कुछ आप लोगों को इधर आने के बाद मिल जाता है। शाम के टाइम में इधर का जो लोकल सिनेमा हॉल्स है वो भी लोगों से खचाखच भरा रहता है। सिर्फ यही नहीं, बार, डिस्को, पब एंड रेस्टोरेंट्स आपको शहर के हर तीसरे गली में आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। और शाम के टाइम में इधर का जो लोकल मार्केट है उसका जो लाइटिंग है वो भी देखने लायक है। रंगों से भरा हुआ मार्केट आपको दिखने से लगेगा कि किसी दूसरे देश में आ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे अनोखे चीज़ों से भरा हुआ है गुवाहाटी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, गुवाहाटी के बारे में जान के आप लोगों को कैसा लगा है, ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और चैनल को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे को बताएंगे
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।